शाहनवाज, आप अपने किए पे शर्मिंदा हो? जो आपने किया आप शर्मिंदा हो उस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर, उनके बेटे शाहनवाज ने 3 रोज़ कबल अपनी जो वाइफ है, उनकी बीवी है, उसको बड़े बेहमाना तरीके से कत्ल किया और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस से मुतल्लिक अपडेट्स आ रही हैं। शाहनवाज जो मरकज़ी मुलज़िम है इस केस में, वो गिरफ़्तार है। आज अदालत ने 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया उसका। इनके साथ जो शरीक मुलज़म बनाया गया है सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर, 1 रोज़ा रिमांड है। कल दोबारा उनको पेश किया जाना है इस्लामाबाद कचहरी में। और उनके साथ जो वालदा है शाहनवाज की, समीना शाह, वो उनकी 3 रोज़ के लिए अबूरी ज़मानत मंजूर हुई है। आज की जो वीडियो है उसमें हमने बात करनी है कि इन्वेस्टिगेशन, जो तहकीकात हैं, वो कहाँ तक पहुँची हैं। पुलिस ने अभी तक क्या क्या रिकवर किया है, इसमें मामला क्या है, पैसों की रिकवरी, रकम की रिकवरी के हवाले से ख़ास तौर पर ये अलेज किया जा रहा है कि शाहनवाज जो है वो उसकी जो मकतूला बीवी है सारा, उससे रकम लेता भी रहा है और मजीद भी उसका इरादा रखता था। तो इससे मुतल्लिक बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज अभी तक जो है वो पुलिस ने रिकवर कर ली है मुलजम से, और क्या क्या अभी रिकवर होना बाकी है। और खास तौर पर बात करेंगे कि एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है मुलजम पर, वो क्या है, उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो जो शाहनवाज है वो 3 रोजा फिजिकल रिमांड पे है, अय्याज अमीर 1 रोजा फिजिकल रिमांड पे है, कल दोबारा पेश होंगे। और उसकी वालदा 3 रोज के लिए बुरी जमानत पे है, वो जो है वो इस केस में 3 रोज के बाद पेश होगी और उसके बाद कन्फर्मेशन या जमानत खारिज होने के बाद तय होगा। कौन कौन सी अशिया शाहनवाज से बरामद हुई हैं, उनमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस के जराए हैं हमारे, वो इस हवाले से ये बताते हैं। एक तो शाहनवाज जो है वो इस कत्ल को पुलिस के सामने जो बयान है उसमें उसने तस्लीम किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ये कह रही है, पुलिस के जराए ये कह रही हैं कि उसने एतराफ़े जुर्म किया है। इस केस में एतराफ़े जुर्म जो है वो किया है। एक तो मतलब ये तय है इस केस में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एतराफ़े जुर्म किया है, वो तस्लीम करता है जो मुलज़िम है। दूसरा, इसमें जो मकतूला है सारा इनाम, उसकी जो अशिया है, पर्स था उसका, जो मकतूला है उसका पर्स था जिसमें पाकिस्तानी, यूएई और यूएसए, मतलब जो डॉलर की करेंसी भी थी, यूएई की करेंसी भी थी और पाकिस्तानी करेंसी भी थी उसके पर्स में। और मकतूला के कार्ड थे, जो बैंक के डेबिट कार्ड थे, वो जो है वो तमाम बरामद करा लिए गए हैं। मतलब जो करेंसी थी उसके पर्स में पाकिस्तानी, यूएई और डॉलर की, और इसके अलावा डेबिट कार्ड थे उसके, वो बरामद करवाए हैं, पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा जो शर्ट थी मकतूला की, वो भी जो है वो बरामद की है पुलिस ने, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की जराए बताते हैं। इसके अलावा एक मर्सिडीज कार थी जो मकतूला की दी हुई रकम से जो है वो जो खरीदी गई थी, उसको भी जो इनका घर है उसके इहाता, जो गैराज है वहाँ पे खड़ी हुई थी, उसको भी बरामद करा लिया गया है। मतलब ये है कि ये मर्सिडीज सारा के पैसों से खरीदी गई थी, उसको जो शाहनवाज है मुलजिम, उसके घर के गैराज से बरामद करवाया गया। ये बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है। इसके अलावा अभी कौन सी चीज़ें जो उससे बरामद करवानी है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पुलिस कहती है कि बरामद करवानी है, उनमें जो पासपोर्ट है सारा का, वो अभी नहीं मिल रहा। मोबाइल फ़ोन नहीं मिल रहा। मोबाइल फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है। मोबाइल फ़ोन में कब किसको उसने कॉल की, क्या मैसेज किया, वो सीडीआर में आएगा, उसमें वीडियोस भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मोबाइल फ़ोन इस केस में अहम उसका रोल हो सकता है। इस हवाले से ये जो है वो पुलिस अभी जो है मोबाइल फ़ोन रिकवर नहीं कर सकी।
जो उसने अभी रिकवर करना है। इसके अलावा जो मकतूला से जो कातिल है, मुलजिम है इस केस में शाहनवाज, ये मुख्तलिफ औकात में जो रकम है, जो पैसे है, वो लेता रहा है, उसने हासिल की है। तो ये भी आता रहा इससे पहले भी खबरों में कि जो मकतूला से पैसे जो है वो लेता रहा है ये मुलजिम। लेकिन उसकी जो तफसील है उसमें अभी जो हिलो हिज्जत से वो काम ले रहा है, अभी उसकी तफसील नहीं बता रहा वो मुलजिम जो है पुलिस को कि उसने सारा से कितने पैसे लिए, कब लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं बता रहा। और इसके अलावा मतलब जो इन्वेस्टिगेशन के ज़राए हैं पुलिस के, वो ये कहते हैं कि जो मुलजिम है वो इंतहाई चालाक भी है, होशियार भी है, और जो जुर्म है उसकी नोयत को भी समझता है। और उसने जो निकाह भी किया था वो भी जो मकतूला है उसको बहला फिसला कर उसने चकवाल जो आबाई गांव है उसको वहां पे ले जाकर खुफिया निकाह कर रखा था इसके साथ। और इसके अलावा जो पासपोर्ट, मोबाइल, जो रकम है, और जो निकाह है खास तौर पर कि निकाह में कौन शामिल था, मशवरे में कौन शामिल था, कौन नहीं था, इन तमाम के मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और अभी तक इनसे रिकवरीज भी होनी है। तो ये मेन जो कौन कौन सी रिकवरीज हो चुकी हैं, कौन कौन सी अभी होनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल फोन है जो अभी तक नहीं मिल रहा और मुलजम बता भी नहीं रहा। तीसरी जो चीज आपके साथ शेयर करनी है वो है कि एक नया मुकदमा जो है वो मुलजिम पर दर्ज कर लिया गया है। थाना शहजाद टाउन में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और ये बुनियादी तौर पर एक क्लैशनकोफ उसके मिली है, जो नाजायज असला उसके मिला है उसके घर से, जिसके हवाले से पुलिस ये कहती है कि इसका लाइसेंस ज़ाहिर सी बात है वो क्वेश्चन है उस पर, इसलिए 13V65 का जो मुकदमा होता है उसमें वो किया गया है। और इस मुकदमे में भी गुज़श्ता रोज 25 सितंबर को इसमें जो मुलजम था उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और मुलजम से इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें पुलिस ये कहती है कि जो नया मुकदमा बनाया है उसकी हद तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल है, उसमें फर्दर कोई मतलब उसके नाजायज असले का केस ही है, तो उसमें मजीद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसलिए उसकी हद तक तो वो मुलजम जो है वो जुडिशल होगा और 10 अक्टूबर को दोबारा जो है वो इस्लामाबाद की कचहरी में पेश किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि इसमें फर्दर अब क्या होना है। अब ये तय हो गया कि मुलजम पैसे लेता रहा है और मर्सिडीज भी सारा की थी। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। एक जो फर्ज किया जा रहा था कि शायद जो मुलजिम है उसने निकाह किया हुआ था और वो उससे कोई रकम जो है वो लेना चाह रहा था, उसके पीछे ये मोटिव भी था। अब ये तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये काफ़ी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। अब देखते हैं कि पुलिस मजीद जो चीज़ें कह रही है कि उससे अभी रिकवर करानी है वो पुलिस क्या 3 रोज़ में करवा सकेगी और जो इन्वेस्टिगेशन किस रुख पे चलती है, निकाह में कौन कौन शामिल था, क्या उस हवाले से कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि अयाज अमीर उनका ताल्लुक अब इस हद तक की पुलिस ने डिटरमिन करना है कि क्या जो निकाह हुआ था उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है क्या उसमें अयाज अमीर शामिल थे या नहीं थे। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हम आपको मजीद भी इस केस से मुतल्लिक अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।